हमारी आज तक उन्होंने ना ईद मनाई है ना हमें विशेष दी। अब हमारी ईद आती है, कभी अमेरिका ने कहा कि ईद के दिन भी पूरे अमेरिका को छुट्टी देंगे। आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए। आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। दिवाली हो, होली हो या फिर रक्षाबंधन, भारत में इजराइल का दूतावास हर त्योहार उसी जोश से मनाता है जैसे हर हिंदू मनाता है। दुनिया भर के कट्टरपंथी इजराइल के इस रवैये से नाराज हो जाते हैं। वो इजराइल को शैतान बोलते हैं, मगर इजराइल किसी की परवाह किए बिना वही करता है जो उसे करना है। ऐसे में जब पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है तो इजराइल भी कहां पीछे रहता। यहूदी होने के बावजूद भारत में इजराइल के राजदूत ने दूतावास में सभी महिलाओं से राखी बंधवाई। इनमें भारतीय और इजरायली दोनों महिलाएं थी। भारत में इजराइल के दूतावास ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दूतावास में काम कर रही सभी महिलाओं ने भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन को भाई मानकर राखी बांधी है। पिछले साल दिवाली के मौके पर नाओर गिलोन ने सभी भारतीय लोगों से आग्रह किया था कि वो एक दिया इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए जलाएं। नाओर गिलोन ने कहा था कि हमास से जंग के बीच भारतीय लोगों ने जितना समर्थन इजराइल को दिया है वो हैरान करने वाला है। मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जुदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? यह तो क्रिश्चियन इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया, 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि अगर आपका कसूर है। आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? भारत माता की जय। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? जो आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? दोस्तों जय हिंद। दोस्तों 1947 में इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ पाकिस्तान आज 75 साल बाद भी बर्बाद और तबाह मुल्क है। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसकी कट्टर इस्लामिक विचारधारा, जिसने पाकिस्तान में आधुनिक शिक्षा को पनपने नहीं दिया, जिसकी वजह पाकिस्तान में टेरर की फैक्ट्री खुल गई और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाने लगा। टेरर फैक्ट्री खुलने की वजह से पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होने लगे, क्योंकि यदि आप सांप पालोगे तो एक न एक दिन आपको जरूर काटेगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। जो आतंकवादी पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को भेजने के लिए पैदा किए, वे पाकिस्तान में तबाही मचाने लगे और भारत आगे बढ़ता चला गया। 20 साल बाद भारत पाकिस्तान से लगभग 100 साल आगे होगा और दुनिया में भारत का एक रुतबा होगा, और यह सब भारत अपने दम पर हासिल करेगा, किसी मुल्क से भीख मांगकर नहीं। भारत यह तरक्की हिंदू मेजोरिटी कंट्री होने के कारण ही कर पा रहा है, जिसमें किसी अन्य रिलीजन के लिए कोई द्वेष नहीं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहां तक मामला है, देखिए आज हमारे हिंदू भाई चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार। वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। भाई एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूंगा, फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना ये संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए तलवार उठाना, उसके लिए किसी को नाहक कत्ल करना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। उससे बड़ा शैतान दुनिया में कोई है ही नहीं। हमदर्दी ना करे, लेकिन अगर सऊदी अरब कुछ करना चाहता है तो उसको रोकने की क्या क्या जरूरत है? करने दे उनको, उनको मत है वो क्या करने जा रहे हैं। रोकने का मतलब ये होता है, इस्लाम में कहा गया कि जालिम को जुल्म से रोकने के लिए 3 दर्जे हैं।
एक दर्जा ये है कि अगर आप हाथ से पकड़कर उसको रोक सकते हो उसके जुल्म से, तो उसको रोक दो। दूसरा दर्जा ये है कि उसको ज़बान से रोक दो। अगर दोनों दर्जों पर आप अमल ना कर सको, तो कम से कम उसको दिल में बुरा समझो कि ये गलत कर रहा है। एक आदमी शैतान के साथ हाथ मिलाने जा रहा है और मुसलमान उससे कह रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो वो तो इस्लामिक उसूलों पर अमल कर रहे हैं। अब उसका काम है कि वो माने ना माने, और वो मानेगा नहीं, हमें भी पता है। लेकिन हम अपने फर्ज से तो अदा हो जाएं। इस्लाम ने जो कहा है उससे अदा हो जाए हम। हम कहते हैं भाई इजराइल के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, मिलाना चाहिए, क्योंकि वो हजारों मुसलमान बच्चों का कातिल, हजारों मुसलमानों का कातिल है, सरेआम कातिल है, सारी दुनिया जानती है। तो जब वो इतने लोगों का कातिल है, लाखों लोगों का, और फिर भी आप उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं। आपको तो फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, फलस्तीन के साथ खड़े होके उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और आप उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो ये हमारा इस्लामी फरीजा है कि अगर वो गलत करने जा रहा है तो उसको गलती से रोके, नहीं माने तो वो उसका अपना काम है। मतलब उसको चाहे जान से मार दें, उसकी मर्जी नहीं सुननी, वो क्या चाहता है। तो उसको कौन मार देगा? उन्होंने स्टेटमेंट तो यही दिया है कि उनकी जान को खतरा कोई है। नहीं मारेगा उसको। ये तो आजकल देखिए सियासी ट्रेंड है, बिला वजह की अफवाहें फैलाकर उसको अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए, वो ले लेगा सिक्योरिटी अमेरिका से, उसे कहाँ डर है? वो तो इस वक्त में वो भी कोई इजराइल से कम थोड़ा ही है। लेकिन आपकी वो तो अपने आप कंट्री को खुदा समझता हिंदुस्तान है। तो बहुत दोस्ती दिखा रहा है इजराइल के साथ। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इजराइल के साथ कहते हैं कि हमारी दोस्ती है, गवर्नमेंट भी साथ साथ उनके नजर आती है। तो आप कुछ कहते नहीं है अपनी गवर्नमेंट को कि क्यों वो इजराइल का साथ दे रहे हैं? देखिए हमारी गवर्नमेंट तो फलस्तीन के साथ भी है, अभी 2.5 करोड़ का चंदा भी भेजा है, इमदाद भेजी है फलस्तीन के लिए, और इजराइल के साथ भी हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कहते हैं जी हम इजराइल के साथ हैं, वो सॉरी फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन की हर मुमकिन मदद करेंगे, और बाद में कहते हैं कि जी हम इजराइल के भी साथ हैं, इजराइल हमारा दोस्त है। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। अब मुसलमान इसमें क्या कर सकता है? मुसलमान कहेगा तो फिर वही कि जी ये तो देशद्रोही है, ये तो आतंकवादी है, ये तो फलां का साथ दे रहा है, ये तो फलां का साथ दे रहा है। तो मुसलमान तो खामोश है, क्या कर सकता है मुसलमान? पाकिस्तान भी तो तो खामोश है, पाकिस्तान सर ये पाकिस्तानी क्या कर सकता है? पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी तो फिर सऊदी अरब की भी हो सकती है कि ठीक है हम उनको अफसोस है फलस्तीन का, लेकिन इसराइल के साथ वो फिर भी बात करना चाह रहे हैं, तो ये उनकी मैंने भी तो तो कहा फॉरेन ना पॉलिसी हो सकती है। भाई, मैंने तो कहा ना, अगर वो देखो उसको कहा ही तो जा सकता है मत करो, अगर वो नहीं मानता है तो ना माने, वो मानेगा थोड़े किसी की। बात तो वही है ना। अगर हम कहने लगे अपनी सरकार से कि भाई आप इजराइल के साथ दोस्ती छोड़ दो, तो हमें क्या अधिकार है? करे अगर उसको करना है। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं, बाअकल हैं, जिनको पता है कि इजराइल हजारों मासूमों की जानों का कातिल है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट हो।